हेलो एवरीवन, सो नाउ वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम की न्यू पोएम द शेड। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शेड किसे बोलते हैं। डू यू नो व्हाट अ शेड इज़? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, vehicles, etc. Ask your partner if he has ever seen a shed. Let him describe it to the class. सो बेसिकली शेड किसे कहते हैं? आप लोगों ने अपने घर से थोड़ी दूर पे सिचुएटेड या आपके पास अगर पेट्स हों, कैटल्स हों, तो उनके रहने के लिए अरेंजमेंट की जाती है। अलग से देखा होगा, उनके लिए एक शेड बनाया जाता है टीन्स वगैरह का, या फिर पहले के टाइम में जो खपरेल के घर बनते थे उस तरीके का शेड बना के वहाँ पे कैटल्स को रखा जाता है, तो उसको शेड बोलते हैं। तो वो एक अलग से एरिया होती है आपके घर में, वहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। तो देखते हैं कि इस पोएम में पोएट ने क्या बोला है शेड के बारे में। सो बेसिकली एक छोटा सा समरी देख लेते हैं इस पोएम का। तो बेसिकली इस पोएम में फ्रैंक फ्लाइंग जो है यहाँ पोएट हैं इस पोएम के, एंड व्हाट ही इज सेइंग दैट द पोएट इज सेइंग अबाउट दिस पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज शेड, विच इज़ अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस, विच इज़ अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो हाउस है, हाउस से थोड़ी दूर पे आपको शेड दिख रहा होगा, उस तरीके का यहाँ पे पोइट ने डिस्क्राइब किया है। स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस, इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द पोइट्स गार्डन। हिज ब्रदर थ्रेटन्स हिम बाय सेइंग दैट अ गोस्ट स्टे इन अ शेड, who hides himself under the rotten floorboard, who may jump and attack on the poet. In fact, there is no ghost inside the shed. तो बेसिकली जो ब्रदर होता है पोइट का, या यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है कि यहाँ पे इस पोएम में जो स्पीकर है वो पोएट है या फिर वो किसी चाइल्ड को इंडिकेट करके बात कर रहे हैं। तो उसमें जो उनका ब्रदर होता है वो क्या करता है, उनको डराता है कि जो शेड में एक घोस्ट रहता है, और अगर आप वहाँ जाओगे तो वो आपके ऊपर जंप करके और आपकी गर्दन को कट कर देगा। लेकिन इनफैक्ट इन रियलिटी वहाँ पे कोई घोस्ट नहीं होता है। तो ये रही इसकी छोटी सी समरी। तो let's see the poem. There is a shed at the bottom of our garden with a spider web hanging around the door. एंड तो यहाँ पे बोल रहे हैं पोएट कि एक जो शेड है वो कहाँ है, हमारे गार्डन के बॉटम में है। विथ अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और उसकी जो डोर है उस पर स्पाइडर का जो मकड़ियों का जाला है वहाँ पे वो हैंग कर रहा है, मतलब मकड़ियों के जाले से जो दरवाज़ा है वो पूरा घिरा हुआ है। द हिंग्स एंड रस्ट्री एंड क्रीक इन द वाइन व्हेन आई एम इन माई बेड, आई लाई एंड आई लिसन। तो जो द हिंगिस, तो हिंगिस का मतलब होता है कब्जा। पहले के ज़माने में जो दरवाजे होते थे उसको लॉक करने के लिए कब्जा लगाया जाता था, तो उस तरीके का कब्जा वहाँ पे डोर पे लगा हुआ है। आर रस्टी एंड क्रीक इन द वाइन, रस्टी मीन्स होता है जंग, मीन्स उसमें जंग लग चुकी है पूरी तरीके से, जो कब्जा है उस पर जंग लग चुकी है। एंड क्रीक इन द वाइन, और जब भी वाइन चलती है, जब भी हवाएं चलती हैं तो एक क्रीक आवाज़ आती है, एक चरमराहट की आवाज़ दरवाजे से अपीयर होती है। और जब भी मैं अपने बेड पे सोता हूँ तो मैं उन आवाज़ों को सुनता हूँ। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, और मैं यही सोचता हूँ कि मैं उस दरवाजे को एक ना एक दिन खोलूँगा, मतलब मैं वहाँ पे जाऊँगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे पोएट? There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glasses. तो वहाँ पे एक विंडो रहती है दरवाजे के जस्ट बगल में, उसके अराउंड में, आसपास में, और वो जो विंडो होती है उस पर 3 ग्लासेस लगी होती हैं विंडो पे। जैसे आप लोग देखते होंगे आपके घरों में भी विंडोज़ में बीच में ग्लासेस लगाई जाती हैं फॉर ए डेकोरेशन, और वो थोड़ी सी क्रैक्ड होती है, मीन्स थोड़ी सी टूटी हुई होती है। आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास, और जैसे जैसे टाइम पासिस होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि उन खिड़कियों के पीछे से, उन खिड़कियों में जो क्रैक, जो वहाँ पे कांच टूटे हुए उनमें जो गैपिंग है, वहाँ से मुझे कंटिन्यूअसली कोई स्टेयर कर रहा है। स्टेयरिंग मीन्स होता है घूरना या देखना, कंटिन्यूअसली कोई वहाँ से मुझे देख रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, और मैं यही सोचता हूँ कि मैं किसी न किसी दिन उस जो विंडो है उससे घर को या शेड को ज़रूर देखूंगा एक दिन। पीप मीन्स होता है झांकना, तो ज़रूर वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे मैं झांकूंगा विंडो से किसी ना किसी दिन। नेक्स्ट क्या होता है? माय ब्रदर सेज देयर इज़ अ गोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड।
तो अब मेरा भाई होता है, वो क्या कहता है कि एक घोस्ट रहता है उस शेड में, जो शेड बनी हुई है वहाँ पे एक भूत रहता है जो अपने आप को कहाँ पे हाइड किया रहता है, अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड, जो सड़े हुए फ्लोर बोर्ड्स हैं वहाँ पे वो अपने आप को हाइड किया होता है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड he'll jump out and chop off my head। और अगर मैं थोड़ी भी हिम्मत करके वहाँ शेड के अंदर जाने की कोशिश करूँगा तो वो जंप करके मेरे पास आ जाएगा और वो मेरे हेड को चॉप कर देगा, मीन्स मेरे हेड को वो काट देगा। ऐसा कौन कहता है? उसका भाई कहता है पोएट से। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन फिर भी पोएट अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए बोलता है कि लेकिन मैं एक ना एक दिन तो वहाँ जाके ही रहूँगा। आई नो दैट देयर इजंट अ रियली घोस्ट, माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। मुझे ये बात पता है कि वहाँ पे कोई भी घोस्ट नहीं है, कोई भी भूत नहीं है, और मेरा जो भाई है वो मुझसे झूठ बोल रहा है क्योंकि वो शेड अपने यूज़ के लिए रखना चाहता है, अपने खेलने के लिए, अपने काम के लिए रखना चाहता है। डेन, डेन मीन्स होता है जैसे शेर की मांद होती है उसको डेन बोलते हैं। There isn't anyone staring or making strange noise and the spider has been gone from his web। तो वहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे देख रहा हो, घूर रहा हो, या फिर वहाँ से कोई भी ऐसी आवाज़ें आ रही हो, मुझे ये नहीं लगता है। और जो स्पाइडर्स रहते हैं वो भी वहाँ से जा चुके होते हैं। और अब मुझे क्या लगता है, सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि ये सब वहाँ पे कब वहाँ से जा चुके होते हैं और कब आवाज़ें आनी बंद हो गई रहती हैं। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट। लेकिन मैं उस शेड के अंदर ज़रूर जाऊंगा, बहुत ही जल्दी जाऊंगा किसी दिन, लेकिन कब जाऊंगा ये अभी डिसाइडेड नहीं है। तो इस तरीके से हमारी पोएम जो होती है फिनिश होती है। एंड द पोएम इज़ बाय फ्रैंक फ्लाइन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। Working with the poem, one, answer the following question। Question number 1, who is the speaker in the poem? So basically जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस पोएम में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि who is the speaker। It may be the poet himself is the speaker, or you can say a kid is the speaker in this poem। तो आंसर आप क्या लिखोगे? It is not clear who is the poet, who is the speaker in this poem। It may be possible poet himself is a speaker or a kid is the speaker in the poem। Question number 2, is she he afraid or curious both? क्या वो डरा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था? तो yes, he was curious as well as afraid both। Question number 3, what is he she planning to do soon? अब वो बहुत ही जल्दी क्या करने के लिए प्लान कर रहा था? सो इसका आंसर होगा he was planning to go inside the shed very soon। तो आंसर क्या है इसका? आई एम रिपीटिंग द अगेन, he was planning to go inside the shed very soon। Question number 4, but not just yet suggested doubt, fear, hesitation, laziness or something else। choose the word which seems right to you, tell others why you choose it। तो अब हम जैसे हम लोगों ने लास्ट पैराग्राफ में देखा था कि वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, हेजिटेशन में था, लेजीनेस भी थी उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर ऐसा क्या था जो यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहिए, हमें अपने वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर हाउ यू विल राइट, आंसर क्या होगा? ही डोंट वांट टू गो देयर ड्यू टू हेजिटेशन एंड लीव। वो वहाँ पे हेजिटेशन और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, इस वजह से वो अंदर नहीं जाना चाहता था शेड के अंदर। दस मैटर फॉर द फ्यूचर आफ्टर गेटिंग मोर डेयर। तो आई एम रिपीटिंग द आंसर अगेन, he don't want to go there due to hesitation and leave this matter for the future after getting more dare। सो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 और जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द रूम, इन योर हाउस और हाउस इन योर नेबर, तो ये आपको जो खुद से इसमें आंसर्स लिखने, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ वी हैव completed the question answers of the poem and summary of the poem। and if you like my explanation, give a like to video, comment on it। if you have any doubt, ask to me on the comment section and please subscribe my channel and bell notifications को press करना बिल्कुल भी ना भूले। stay tuned on my channel। तब तक के लिए take care, bye bye।